तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो है वो 11th में भी है और 12th में भी है। तो इसलिए इस लेक्चर को 11th का भी कोई स्टूडेंट है और 12th का भी है, तो दोनों देख सकता है। और वैसे भी हम लोग डिफरेंशिएशन इस तरीके से पढ़ने वाले ताकि वो दोनों कवर हो जाएगा, 11th का भी और 12th का भी। डिफरेंशिएशन को जो डिनोट करने का तरीका होता है वो है dy/dx, और इसका मतलब होता है कि हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक तो पढ़ने का तरीका जो है पता होनी चाहिए कि dy/dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। अब अलग अलग टर्म हो सकता है, अगर लिखा हुआ है कि d(θ/dt), तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। या ऐसे लिखा हो सकता है dx और बट्टे में dt, तो इसका मतलब है हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का और किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये काम कर सकते हैं। तो इसको जो है डिनोट करने का ये तरीका है। अब डिफरेंशिएशन को अलग अलग तरीके से, जैसे dy/dx है, तो ये जरूर ज़्यादातर इसी तरीके से यूज करते हैं। बस इसी को जो हम लोग लिख सकते हैं f' भी। इसका भी मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। या इसी में हो सकता है y', या इसी को हम लोग इस तरीके से y1 भी लिख देते हैं। ये अलग अलग तरीका इसको दिखाने का, सब का मतलब एक ही होता है कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये dy/dx चाहे f' लिखा हो, y' लिखा हो या y1 लिखा हो, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक, जल्दी नोट करो इसको। आज हम लोग को दो ही फार्मूला पे बात करना है। डिफरेंशिएशन में बहुत सारा फार्मूला है, बट आज जो बात करना है वो दो फार्मूला पे मात्र। तो जो एक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का वो है x का पावर n, और एक दूसरा फार्मूला हम लोग लेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसी दोनों पे बात करना है। तो x के पावर n का फार्मूला याद रखना है, n x का पावर n-1। सिंपल है एकदम, पावर को आगे लिखना है और उसी एक पावर में से एक माइनस करना है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है 0। कांस्टेंट का मतलब यहाँ किसी नंबर से है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट की जगह पर कोई नंबर हो सकता है, या सीधा समझना है कि y और x को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म आएगा वो सब का सब कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो आज हम लोग को दो ही फार्मूला पे बात करना है। एक है x का पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n-1। पावर को पहले लिखना है, उसी पावर में से एक माइनस करना है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। इसी पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल अगर ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3, तो x के पावर 3 का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो फार्मूला से अभी देखें कि पावर को आगे लिखते हैं और इसी पावर में से एक माइनस करते हैं, यानी कि 3 को आगे लिखेंगे और इसी 3 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3x²। अगर बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5, तो यहाँ देख रहे हैं पावर 5 है तो 5 को आगे लिखना है और इसी 5 में से एक माइनस कर देना है, तो ये बन जाएगा 5x का पावर 4। जैसे मान के चलो बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3/2,
dx। तो इसमें भी क्या करना है, पहले पावर को लिखो, पावर 3/2 है तो 3/2 और x का पावर 3/2 और माइनस में 1, तो ये बन जाएगा 3/2। x का पावर इसका बट्टा पर का जोड़ घटाव करेंगे तो 3/2 - 1, एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 2/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, जल्दी नोट करो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान के चलो अगर दे देता है कि डिफरेंशिएशन कीजिए x के पावर -5 का, तो इसका भी डिफरेंशिएशन सेम तरीके से करना है कि पावर को पहले लिखना है -5 और इसी पावर में से एक माइनस करना है, तो ये बन जाएगा -5 x का पावर -6, -5 - 1 -6 बन जाएगा। अगला है कि अगर बोला जाए कि x का पावर 1/2 है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इसमें पावर को आगे लिखेंगे और इसी पावर में से एक माइनस भी करना है, तो 1/2 x और इसका बट्टा पर का जोड़ घटाव करोगे तो 2 × 1 2, 1 में से 2 माइनस कर दोगे तो -1/2 आ जाएगा। ये काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो बोल दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -3, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगा और इसी पावर में से एक माइनस होगा, तो ये बन जाएगा -3 x का पावर -4। इसका ध्यान रखना, साथ साथ क्वेश्चन करते चलोगे। जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का पावर 2, तो जब बट्टा में x का पावर कुछ दे तो पहला काम ये करना है कि x को ऊपर लेकर के जाना है, नीचे ही डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। पहला काम होगा x को ऊपर लेकर के जाना, तो इसको जब x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, ऊपर ले जाने से क्या होता है, जब भी जो है हर से अंश में लेकर के जाओगे तो पावर जो है उसका साइन बदलता है, अभी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में होता तो वो प्लस में लिखाएगा, तो ये बन जाएगा x का पावर -2 dx। अब अगर देखें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 x का पावर -2 - 1 यानी कि -2 x का पावर -3। जैसे मान के चलो बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का पावर -4, इसका बोला डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो पहला काम है कि x को ऊपर लेकर के जाना, x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका पावर का साइन बदलेगा, तो x का पावर जो -4 था वो प्लस बन जाएगा। अब 4 को आगे लिखना है और इसी 4 में से एक माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 4x का पावर 3। नोट करो इसको जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो डिफरेंशिएशन करने दिया कि 4x का स्क्वायर और प्लस में है 9। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि अगर बोला कि 4x स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, दो टर्म चूंकि प्लस में है तो अलग अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग करना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² dx और इसका अलग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 9 dx। जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 4 पहले से है, 2 आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। और चूंकि देखो यहाँ कांस्टेंट जो है वो x के साथ है,
लेकिन ये वाला कांस्टेंट देखोगे तो ये अकेला, ये x के साथ नहीं है। तो अगर कांस्टेंट अकेला रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग 0 लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा 0। तो ये बन गया 8x का पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मान के चलो बोल दिया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस में 4, बोला कि इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो पहला काम क्या होगा कि तीनों का डिफ्रेंशिएशन पहले अलग अलग लिखेंगे, कि पहले डिफ्रेंशिएशन करना है 4x के पावर 3 का, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है 2x स्क्वायर का, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है 4 का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4 जैसे वैसे रहेगा, पावर पता है आगे आकर के गुना होता है और इसी पावर में से एक माइनस होता है। यहाँ भी 2 जैसे वैसे रहेगा, ये 2 आकर के मल्टीप्लाई होगा और इसी 2 में से एक माइनस करेंगे। 4 अकेला है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 4 तिया 12 x का पावर 2 प्लस 4 और इंटू में हो जाएगा x। ये फाइनल आंसर है। जैसे मान के चलो कि बोला कि डिफरेंशिएशन कीजिए 6x का पावर 8 प्लस 2x का पावर 4 प्लस 3x और प्लस में है 9। बोला इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहला काम है कि इसको अलग अलग लिखो। डिफरेंशिएशन ऑफ 6x का पावर 8 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का पावर 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 9। अब जब इसका लिखोगे तो 6 आगे लगा हुआ है तो जैसे वैसे रहेगा, पावर आके इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। प्लस 2 जैसे वैसे रहेगा, 4 आकर के मल्टीप्लाई होगा, इसी 4 में से एक माइनस हो जाएगा। यहाँ 3x का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 आगे आके मल्टीप्लाई होगा और इसी 1 में से एक माइनस भी हो जाएगा। 9 चूँकि अकेला है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 बनेगा। ये बन जाएगा 48x का पावर 7 प्लस 8x का पावर 3 प्लस 3 और यहाँ x का पावर 0 बनेगा। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 दे दिया जाए तो मान 1 होता है, इसका मान 1 होगा। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो 48x का पावर 7 प्लस 8x का पावर 3 और 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हट जाएगा। ये बनेगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, जैसे मान के चलो कि बोला कि डिफरेंशिएशन कीजिए x प्लस 2 के होल स्क्वायर का। तो एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x और प्लस में b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा dx। अब इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। x स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन, 4x का अलग डिफरेंशिएशन और 4 का अलग डिफरेंशिएशन। अब पावर में देखो, जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि पावर आगे लिखते हैं और इस पावर में से एक माइनस हो जाता है, यानी कि एक कम हो जाता है। x 8 था तो x देखोगे 7 बना, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 2 आगे लिख दिए और चूंकि 2x है तो 1x बचेगा। यहाँ एक ही x है तो ये x हट जाएगा, 1 बचेगा और 4 है तो 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 4। इतनी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है जब x का पावर n का डिफरेंशिएशन करें और कांस्टेंट का। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आज यूज हो रहा है, आगे जितनी क्लास लगेगी डिफरेंशिएशन की तो सब में ये मिलने वाला है। हर जगह आ जाएगा x का पावर n का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। इसलिए ध्यान रखना है, बेसिक है बट एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए।
एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया 3x का पावर 1/3 प्लस 2x का पावर 1/2 प्लस 3x का पावर 1/4 प्लस 9। बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो सेम प्रोसेस है, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन प्लस थर्ड वाले का डिफ्रेंसिएशन, फिर जो है लास्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3 1/3 आगे आकर के गुना हो जाएगा और इसी 1/3 में से एक माइनस होगा, प्लस 2 × 1/2 आगे आकर के गुना हो जाएगा और इसी 1/2 में से एक माइनस होगा, प्लस 3 जैसे वैसे 1/4 आकर के गुना हो जाएगा और इसी 1/4 में से एक माइनस होगा और 9 का बन जाएगा 0। 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 ये बन जाएगा x का पावर। यहाँ जोड़ घटाव करेंगे तो 3 1 में से 3 घटा दोगे तो -2/3 आएगा, प्लस यहाँ देखोगे तो x का पावर -1/2 आएगा। ये बनेगा 3/4 x का पावर। यहाँ घटाओगे तो 1 में से 4 घटेगा -3/4 और लास्ट वाला तो 0 ही है। तो ये फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन x के पावर n और कांस्टेंट का। जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x के पावर n का बोला जाए तो x का पावर n-1, यानी कि पावर को आगे लिखते हैं और उसी पावर में से एक माइनस करते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट आगे पढ़ने के लिए सबके बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। कहीं भी जो है ये क्वेश्चन में आ सकता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।